सहाय संचाय दुर्गा देवी नमोस्तुते। सर्वरोग भये देवी संसार रोग विमोचिनी। सर्वगी सत्व संपूर्णे संदुर्गे नमोस्तुते। संगीत रस की माते संगीत सुस्वास्पदे। संगीताराधिते देवी गीत दुर्गे नमोस्तुते। वीणा गानले मातर वीणा संगाने पूजिते। वीणा विष्णु स्वरे देवी नाद दुर्गे नमोस्तुते। वरराणवरहस्यज्ञे शिव शक्ति सगार में सत्स्वर मधुस्राव कंठालापे नमोस्तुते। शिवाजाय शिवारामे शिवराम सुसोदरी। शिव तांडव सारामे शिवे दुर्गे नमोस्तुते। सुज्ञान सुलभे दुर्गे अज्ञान बहु दूर गे। सुज्ञान फल दे मातर ज्ञान दुर्गे नमोस्तुते। ज्ञान ज्योति स्फुरद्रूपे ज्ञान धान सुगोचरे। ज्ञान मोक्षावहे देवी मोक्ष दुर्गे नमोस्तुते। सर्वमंगल संपन्ने सर्वमंगलदायिनी। सर्वमंगल सद्रूपी दुर्गे ते शुभ मंगलम्। नवनवे कृति स्तोत्रम नवरात्रि सुपूजनम। नवनन्ये सुगातव्यं नवदुर्गा पदार्पणम्। त्यागराज गुरु स्वामी शिष्य पुष्प सुगीतिकम्। दुर्गा प्रीतम शिवा स्तोत्रम गानीयम् शुभ सत्फलम्। अष्टचत्वारिंशो अध्याय। श्री नारायण उवाच। मते पूजा विधानं चे श्वेतां मुनिपङ्गव। ध्यानं ते सामवेदोक्तम्। प्रोक्तं देवी विधानकम्। श्री नारायण बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, मैंने देवी मनसा के विषय में विधान पूर्वक कह दिया। अब आप उनकी सामवेदोक्त ध्यान तथा पूजा विधान के विषय में मुझसे सुनिए। श्वेत चंपक वर्णाभा रत्नभूषण भूषिता। विनिशुद्धां शुकाधाना। नागयज्ञोपवीतिना। महाज्ञानयुतां च प्रवर्ज्ञानिनां वरा।
सिद्ध अधिष्ठात्री देवीं ते सिद्धां सिद्धिदां प्रदां भजे। भगवती मनसा श्वेत चंपक पुष्प के वर्ण के समान आभा वाले, ये रत्न में आभूषणों से अलंकृत हैं। इन्होंने अग्नि के समान विशुद्ध दिव्य वस्त्र धारण कर रखा। ये नागों के यज्ञोपवीत से युक्त हैं, महान ज्ञान से संपन्न हैं, प्रसिद्ध ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं, सिद्ध पुरुषों की अधिष्ठात्री देवी हैं, सिद्ध स्वरूपिणी हैं तथा सिद्धि प्रदान करने वाली। ऐसी भगवती मनसा की मैं आराधना करता हूं। इति ध्यात्वा चेतां देवीं मूलिनीव प्रपूज्ये नैवेद्यैर्विविधैर् धूपे पुष्पगन्धानुलेपनैः मूलमन्त्रश्च वेदोक्त भक्तानां वाञ्छितप्रदः मने कल्पतरुणा सुसिद्धो द्वादश अक्षरे। ॐ हरिं श्रीं क्लीं ऐं मनसा दिव्ये स्वाहेति कीर्तिते पंचलक्ष जपेनेव मंत्र सिद्धि भवेन्नृणाम्। मंत्र सिद्धिर भवेद्यस्य से सिद्धो जगति तले सुधासमं विषम तस्य धन्वन्तरि समो भवेत्। इस प्रकार ध्यान करके मूल मंत्र से देवी मनसा की विधिवत पूजा करनी चाहिए। वेदोक्त मूल मंत्रों का उच्चारण करके विविध प्रकार के नैवेद्य, धूप, पुष्प तथा पवित्र गंध द्रव्यों के अनुलेपन से उनकी पूजा संपन्न करनी चाहिए। ये मुने भगवती का द्वादश अक्षर मंत्र पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाने पर कल्पतरु नामक वृक्ष की भांति भक्तों को वांछित फल प्रदान करने वाला हो जाता है। वह मंत्र ओम श्रीं ओम हरिं श्रीं क्लीं ऐं मनसा दिव्ये स्वाहा।
ऐसा बताया गया है। 5 लाख जप करने से मनुष्यों के लिए इस मंत्र की सिद्धि हो जाती है। जिसकी मंत्र सिद्धि हो जाती है वही पृथ्वी तल पर सिद्ध हो जाता है। उसके लिए विष भी अमृत के समान हो जाता है और वह स्वयं धनवंतरी तुल्य हो जाता है। ब्रह्मन् स्नात्वा तु संक्रांत्या गुणशाला सुयत्नते आवाहे देवीमीशाना पूज्ये जो अति भक्ति ते पंचम्यां मनसा ध्यानन् दिव्ये दद्याच्चयो बलिम् धनवान पुत्रवांश्च इव कीर्तिमान से ध्रुवम्। ये ब्राह्मण है जो मनुष्य संक्रांति के दिन स्नान करके यत्न पूर्वक किसी स्थान में अति भक्ति से संपन्न होकर भगवती मनसा का आवाहन करके इनकी पूजा करता है तथा पंचमी तिथि को मन से ध्यान करते हुए देवी को नैवेद्य अर्पण करता है, वह निश्चित रूप से धनवान पुत्रवान तथा कीर्तिमान होता है। पूजा विधानम कथितम तदाख्यानम निशा में कथयामि महाभाग्यश्रुतम् नर्थम धर्मवकृते। ये महाभाग मैं देवी मनसा की पूजा का विधान बतला चुका हूं। अब मैं उनकी उपाख्यान का वर्णन आपसे कर रहा हूं, जिसे मैंने साक्षात धर्मदेव के मुख से सुना, उसे ध्यान पूर्वक सुने। पुराणांग भयाक्रांता बभूर्मानवा भुवि गतास्ते शरणं सर्वे कश्यपं मुनिपुंगवम्। मंत्रासृजे भीते कश्यपो ब्राह्मणान्वित वेद बीजानुसारेण चे उपदेशेन ब्राह्मण मंत्राधिष्ठात्रिदेवीं तां मनसा ससृजे तथा तपसा मनसा तेन बभूव मनसा च सा। प्राचीन काल में एक बार भूमंडल के सभी मानव नागों के भय से आक्रांत हो गए थे। तब सब मुनि श्रेष्ठ कश्यप की शरण में गए।
तत्पश्चात अत्यंत भयभीत मुनि कश्यप ने ब्रह्मा जी के साथ मिलकर मंत्रों की रचना की। उन्होंने वेद बीज मंत्रों के अनुसार तथा ब्रह्मा जी के उपदेश से मंत्रों का सृजन किया था। साथ ही उन्होंने अपने मन से मंत्रों की अधिष्ठात्री देवी उन भगवती मनसा का भी सृजन किया। अतः तपस्या तथा मन से सृजित होने के कारण वे मनसा नाम से विख्यात हुए। कुमारी साच संभूता जगाम शंकरालयम् भक्त्या संपूज्ये कैलाशे तुष्टावचन्द्रशेखरम् दिव्यवर्ष सहस्रं तम् शिवी च मुने सुता आशुतोषो महेशस्ताम् जयतुष्टो बभूव। कुमारी अवस्था में विद्यमान वे भगवान शिव के धाम में चले गए। कैलाश पर उन्होंने भक्ति पूर्वक विधिवत शिव जी की पूजा करके उनकी स्तुति की। इस प्रकार दिव्य 1000 वर्षों तक उस मुनि कन्या ने शिव की उपासना की। महाज्ञानम ददो तस्यै पाठ्यामास सांचे कृष्ण मंत्रम कल्पतरुम ददाव अष्टाक्षरम मुने लक्ष्मी माया काम बीजम ईयन्ते कृष्ण पदं तते त्रैलोक्यमङ्गलं नाम कवचं पूजने क्रमम्। आशुतोष भगवान शिव उन पर प्रसन्न हो गए। हे मुने, तब उन्होंने मनसा देवी को महाज्ञान प्रदान किया तथा सामवेद पढ़ाया और श्री कृष्ण के कल्प वृक्ष स्वरूप अष्टाक्षर मंत्र का उपदेश दिया। लक्ष्मी बीज, माया बीज और काम बीज का पूर्व में प्रयोग करके कृष्ण शब्द के अंत में अंगी चतुर्थी विभक्ति लगाकर उसके बाद नमः जोड़ देने पर बना हुआ अष्टाक्षर श्रीं हरिं कलिं कृष्णाय नमः ये मंत्र बना है। पुरुषर्याक्रमं चैअपि वेदोक्तं सर्वसम्मतं प्राप्य मृत्युंजयान् मंत्रम् सासती च मुने सुता जगाम तप्ते साध्वी पुष्करम शंकर आज्ञया
युगम चेतपे तप्त्वा कृष्णस्य परमात्मने। भगवान मृत्युंजय शिव से त्रिलोक के मंगल नामक कवच पूजन क्रम सर्वसम्मत तथा वेदोक्त पुरुष चरण क्रम और मंत्र प्राप्त करके वी मुनि कन्या साध्वी मनसा भगवान शंकर की आज्ञा से तपस्या करने के लिए पुष्कर क्षेत्र में चले गए। वहां 3 युगों तक परमेश्वर श्री कृष्ण की तपस्या करके वे देवी सिद्ध हो गई और उन्होंने अपने समक्ष साक्षात भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। चिदामवो वेसा देवी ददर्शि पुरते प्रभुं दृष्ट्वा कृशांगी बालं च कृपया च कृपानिधे पूजां च कारयामास चकारे च स्वयं हरि वरं च प्रददो तस्यै पूजिता त्वं भवे भव। उस समय कृपा निधि भगवान श्री कृष्ण ने कृष्ण शरीर वाली उन बाला को कृपा पूर्वक देखकर उनकी स्वयं पूजा की तथा दूसरों से भी पूजा कराई। उनने उन देवी को यह वर भी दिया कि तुम जगत में पूजित हो। कल्याणी मनसा देवी को ये वर प्रदान करके भगवान श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए। वरम दत्वा तु कल्याणी ततश्चयन्तर्दधे हरि पृथ्वी पूजिता साचे कृष्णेन परमात्मना। द्वितीय शंकरेणैव कश्यपेन सुरेण च मुनिना मनना चैव नागेन मानवादिभिः। इस प्रकार वे मनसा देवी सर्वप्रथम परमात्मा श्री कृष्ण के द्वारा पूजित हुई। दूसरी बार भगवान शिव ने उनकी पूजा की और इसके बाद कश्यप देवता मुनि मनु नाग एवं मानव आदि के द्वारा विश्वव्रता मनसा देवी तीनों लोकों में पूजित हुई। बभो विपूजिता साचे त्रिषु लोकेषु सुवृता जरत्कारो मुनीन्द्राय कश्यपे ततां ददो पुरा अयाचिता मुनि श्रेष्ठो जग्राह ब्राह्मणाज्ञया कितोदाहं महायोगी
विश्रान्ते तपसा चिरम् सुष्वाप दिव्या जघने वटमूले च पुष्करे निद्रां जगां से मुनि स्मृत्वा निद्रेशमीश्वरम्। इसके बाद कश्यप जी ने उन देवी को जरत्कारु मुनि को सौंप दिया। कामना रहित होते हुए भी मुनि श्रेष्ठ जरत्कारु ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। महायोगी मुनि जरत्कारु पुष्कर क्षेत्र में एक वट वृक्ष के नीचे देवी मनसा के जंघा पर लेट गए और निद्रेश्वर भगवान शिव का स्मरण करके सो गए। जगामास्तम दिन करे सायकाल उपस्थिते साचिन्ते मनसा साध्वी मनसा सा पतिव्रता धर्म लोप भय एव चकारालोचनम सती अकृत्वा पश्चिमां संध्यां नित्यं चैव द्विजन्मना ब्रह्महत्यादिकं पापम् लभिष्याति पतिर्मम् नोपति अतिष्ठति पूर्वम् नोपास्ते यस्तु पश्चिमात्। ये सर्वत्र शुचिरे नित्यम् ब्रह्महत्यादिकं लभेत वेदोक्तम् मिति संचिन्ते बोधयामास सुंदरी। इतने में सूर्य अस्त हो गया। तब सायंकाल उपस्थित होने पर परम साध्वी देवी मनसा धर्मलोक के भय से अपने मन में विचार करके यह सोचने लगी कि ब्राह्मणों के लिए नित्य की संकालीन संध्या न करके मेरे पति देव ब्रह्म हत्या आदि के पाप के भागी। जो मनुष्य प्रातः तथा सायकाल की संध्या नहीं करता वह सब प्रकार से सदा अपवित्र होकर ब्रह्म हत्या की पाप का भागी होता है, ऐसा वेदों में कहा गया। ये सोचकर उस सुंदरी ने अपने पति को जगा दिया। हे मुने, जग जाने पर मुनि श्रेष्ठ जगतकारु
मनसा देवी पर अत्याधिक क्रोधित हो गए, कुपित हो गए और कहने लगे, सच बुद्धो मुनि श्रेष्ठाय ताम चुकोपवृषम् मुने। मुनिरुवाच कथमे सखिने साध्वी निद्राभंगं कृते त्वया। व्यर्थं व्रतादिकं तस्याः या भर्तुश्चैपकारिणी। तपश्चानशनं चैव व्रतं दानादिकं च यत्। भर्तृप्रियकारिण्या सर्वं भवति निष्फलम्। या प्रियपूजितश्चे श्रीकृष्णे पूजिते तया। मुनि बोले, हे साध्वी, तुमने सुखपूर्वक सोए हुए मेरी निद्रा क्यों कर दी? जो स्त्री अपने पति का अपकार करती है उसकी व्रत आदि निरर्थक हो जाते हैं। अपने पति का अपकार करने वाली स्त्री का जो भी तप, उपवास, व्रत, दान आदि है वे सब निष्फल हो जाता है। जिस स्त्री ने अपने पति की पूजा की उसने मानो साक्षात श्री कृष्ण की पूजा कर लिया। पतिव्रता नारियों के लिए, उनके व्रत के लिए इसे भगवान श्री हरि पति रूप में विराजमान रहते। पतिव्रतानार्थं च पतिरूपो हरि स्वयं सर्वदानं सर्वयज्ञ सर्वतीर्थनिषेवणम्। सर्वं व्रतं तपं सर्वं उपवासादिकं च यत्। सर्वधर्मश्च सत्यं च सर्वदेव प्रपूज्यम्। जिस स्त्री ने अपने पति की पूजा की उसने मानो साक्षात श्री कृष्ण की पूजा कर। पतिव्रता नारियों की व्रत के लिए स्वयं भगवान श्री हरि पति रूप में विराजमान है। समस्त दान, यज्ञ, तीर्थ सेवन, व्रत, तप, उपवास, धर्म, सत्य और सभी देवताओं का पूजन आदि जो भी पुण्य कर्म है वे सब पति की सेवा की 16वीं कला की बराबर भी नहीं है। तत्सर्वं स्वामी सेवाया कलां नार्हन्ति षोडशी। पुण्य के भारते वर्षे
पति सेवां करोति वैकुंठी स्वामिना सार्धं सायाति ब्रह्मणे पदम् विप्रियं कुरुते भर्तुर् विप्रियं वदति प्रियम् असत्कुले प्रसूता हि तत्फलं श्रूयते सति कुंभी पाकं व्रजे साचे यावद् चन्द्रदिवाकरो ततो भवति चाण्डाली पतिपुत्र विवर्जिता इत्युक्ता च मुनिश्रेष्ठो बभूव स्फुरिता धने। जो स्त्री पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में पति की सेवा करते हैं वे अपने पति के साथ वैकुंठ धाम जाते हैं और वहां पर ब्रह्म भगवान श्री हरि के चरणों में शरण पाते हैं। ये साध्वी असत कुल में उत्पन्न जो स्त्री अपने प्रति की प्रतिकूल आचरण करते हैं तथा उसे अप्रिय वचन बोलते हैं उसके कृत्य का फल सुनो। वे स्त्री कुंभी पाक नरक में चले जाते और वहां सूर्य तथा चंद्रमा की स्थिति काल तक निवास करते। तत्पश्चात वह चंडाली होती है और पति तथा पुत्र से विहीन रहते। कंपितेन सा साध्वी भेनवाच तं पतिं साध्वाच संध्यालोपभयने निद्राभंगे कृते तव कुरु शांति महाभाग दुष्टाया मम सूरत सिंगारहार निद्राणा ये च भंगम करोति वे सेव्रजीत काल सूत्रम वियावद चंद्र दिवाकिरो इत्युक्त्वा मनसा देवी स्वामे चरणं भजे। ऐसा कह करके मुनि श्रेष्ठ जरत्कारु के ओष्ठ प्रस्फुरित होने लगे जिससे वे साध्वी भय से कांपने लगे और वे अपने पति से कहने लगे। साध्वी बोली, हे महाभाग, आपकी संध्या के लोक के भय से मैंने आपकी निद्रा भंग की है। हे सुव्रत, मुझ दृष्टा का यह अपराध अवश्य है, अब आप शांत हो जाइए। जो मानव श्रृंगार, आहार और निद्रा का भंग करता है
वे सूर्य तथा चंद्रमा की स्थिति पर्यंत काल सूत्र नरक में वास करता है। ऐसा कह करके भयभीत मनसा देवी भक्ति पूर्वक अपने स्वामी के चरण कमलों में गिर पड़े और बार बार विलाप करने लगे। तत्राजगाम भगवान संध्या सह नारद तत्रागत्या मुनिम सम्यग उवाच भास्करे स्वयं विनीन च भीतश्चे तया सह यथोचितम्। भास्कर उवाच सूर्यसमयं दृष्ट्वा साध्वी धनं भयेन च। मुनि जरत्कारों को कुपित होकर सूर्य को शाप देने के लिए उद्यत देखकर भगवान सूर्य देवी संध्या को साथ लेकर के वहां आ गए कि नारद उन देवी के साथ स्वयं भगवान भास्कर वहां आकर भयभीत होकर विनय पूर्वक मुनि से सम्यक प्रकार से यह सोचित बात कहने लगे। भास्कर बोले मुदयामा त्वां विप्र शरणं त्वामहं गतः क्षमस्व भगवन् ब्रह्मन् मां शप्तुं न उचितं मुने। ब्रह्मणानां च हृदयं नवनीत समं सदा तेषां क्षणार्धं रोदत ततो भस्म जगे जगत्। पुनः षष्ठं द्विजय शक्तो नितेजस्वी द्विजात पर ब्रह्मणो वंशे प्रज्वलन ब्रह्म तेजसा। श्री कृष्णं भावेन नित्यं ब्रह्मज्योति सनातनं सूर्यस्य वचनं श्रुत्वा द्विजतुष्टो बभूव। भास्कर बोले ही विप्र सूर्यास्त का समय जानकर साध्वी मनसा ने धर्म लोक के भय से आपको जगा दिया। हे भगवान मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। हे ब्राह्मण हे मुने मुझे शाप देना आपके लिए उचित नहीं है। ब्राह्मणों का हृदय तो सदा मक्खन के समान नवनीत के समान कोमल होता, निज प्रताप द्रवहि नवनीता। उनके आधे क्षण मात्र के क्रोध से सारा संसार भस्म हो सकता।
ये द्विज, फिर से जगत की सृष्टि भी ब्राह्मण कर सकता है। द्विज से बढ़ करके तेजस्वी दूसरा कोई नहीं। ब्रह्म तेज जाज्वल्यमान ब्रह्म ज्योतिश्वरो तथा ब्रह्मवंश ब्राह्मण को निरंतर सनातन भगवान श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। सूर्यो जगाम सुस्थानम गृहीता ब्राह्मणाशिषम् तत्याजमनसां विप्रे प्रतिज्ञा पालनाय च रुदतिं शोक संयुक्ता हृदय निविदूयता या सस्मान् गुरुं शम्भुं इष्टदेवं विधिं हरे। सूर्य का वचन सुन करके जिस जरत्कारो प्रसन्न हो गए, भगवान सूर्य भी विप्र जरत्कारों का आशीर्वाद लेकर के अपने स्थान को चले गए। प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए उन विप्र ने विक्षुब्ध हृदय से रुदन करती हुई शोक संतप्त देवी मनसा का परित्याग कर दिया। उस समय विपत्ति में भय से व्याकुल देवी मनसा ने अपने गुरुदेव शिव, इष्ट देवता ब्रह्मा, भगवान श्री हरि तथा जन्मदाता कश्यप जी का स्मरण किया। कश्यपम जन्मदातारम विपतो भयकर्षिता तत्राजगाम गोपीशो भगवान शम्भुरेव च विदेश कश्यप च मनसा परिचिन्तिते दृष्ट्वा विप्रो अभीष्ट देवम् निर्गुणं प्रकृते परम् तुष्टाव परया भक्त्या प्रणिनाम मुहुर्मुहुः नमस्कार शंभुं ते ब्राह्मणं कश्यपं तथा किस्मागनं देवा इति प्रश्नं चकार से ब्रह्मा तद्वचनं श्रुत्वा सहसा समयोचितम् प्रत्युवाच नमस्कृत्य ऋषिकेश पदं भुजम्
यदि त्यक्ता धर्म पत्नी धर्मिष्ठा मनसा सती कुरुष्वास्यां सुतोत्पत्तिं स्वधर्म पालनाय जायायां च सुतोत्पत्तिं कृत्वा पश्चात् त्यजेन्मुने अकृत्वा तु सुतोत्पत्तिं विरागीयस्य त्यजेत् प्रिया श्रुते तस्य पुण्यं चेत् चालन्यं च यथा प्रकृति से परे तथा निर्गुण अपने अभीष्ट देव को देखकर मुनि जरत्कारु ने उनकी स्तुति की तथा बार बार उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। उन्होंने भगवान शिव ब्रह्मा तथा कश्यप को भी नमस्कार किया। हे देवगण, यहाँ आप लोगों का आगमन किस लिए हुआ है? उन्होंने ऐसा प्रश्न किया। मुनि जरत्कारु का वचन सुनकर के ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल को प्रणाम करके सहसा समयोचित उत्तर दिया। हे मुने, यदि आप अपनी साध्वी तथा धर्मपरायणा पत्नी मनसा का त्याग ही करना चाहते हैं तो इसे स्त्री धर्म पालन के योग्य बनाने हेतु पहले इससे पुत्र उत्पन्न कीजिए। अपने भार्या से पुत्र उत्पन्न करने के बाद आप इसका त्याग कर सकते हैं, क्योंकि जो विरागी पुरुष पुत्र उत्पन्न किए बिना ही अपने भार्या का त्याग करता है उसका पुण्य चलनी से बहकर निकले जाने वाले जल की भांति नष्ट हो जाता है। ब्रह्मणो वचनं श्रुत्वा जरत्कारुर्मुनीश्वरे चकारिणाभिसंस्पर्शम् योगेन मंत्रपूर्वकम् मनसाया मुनिश्रेष्ठ उवाच हे मुनिश्रेष्ठ, ब्रह्मा जी का वचन सुनकर मुनीश्वर जरत्कारु ने मंत्रोच्चारण करते हुए योग बल का आश्रय लेकर मनसा देवी की नाभि का स्पर्श किया। तत्पश्चात मुनिवर जरत्कारु उन देवी से कहने लगे, जरत्कारु उवाच गर्भेण अनेन मनसे तव पुत्री भविष्यति जितेन्द्रियाणां प्रवरो धार्मिको ब्राह्मणग्रणी तेजस्वी च तपस्वी च
यशस्वी च गुणान्विते वरो वेद वेदां च एव ज्ञानिनां योगिनां तथा स च पुत्रो विष्णुभक्तो धार्मिकै कुलमोदरेत् नित्यन्ति पितरे सर्वे जन्ममात्रेण वै मुदा पतिव्रता सुशीलाया सा प्रिया प्रियवादिनी धर्मिष्ठा पुत्रीमाता च कुलस्त्री कुलपालिका हरि भक्त प्रदो बंधुर न च अभीष्ट सुख प्रदय यो बंधु चेत्स च पिता हरिवतर्म प्रदर्शके सागर्भधारिणी याचे गर्भवासु विमोचने जरत्कार बोले, हे मन से तुम्हारे इस गर्भ से जितेंद्रियों में श्रेष्ठ धार्मिक ब्राह्मणों में अग्रणी तेजस्वी तपस्वी यशस्वी गुण संपन्न और वेदवेताओं ज्ञानियों योगियों में श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न होगा। वे धार्मिक तथा विष्णु भक्त पुत्र कुल का उद्धार करेगा। ऐसे पुत्र के जन्म लेने मात्र से पितृगण हर्षपूर्वक नाच उठते हैं। प्रिय पत्नी वही है जो मृदुभाषणी सुशीला पतिव्रता धर्मिष्ठा पुत्र की माता कुल स्त्री तथा कुल का पालन करने वाली होती। श्री हरि की भक्ति प्रदान करने वाला ही सच्चा बंधु होता है, न कि अभीष्ट सुख देने वाला। भगवत प्राप्ति का मार्ग दिखाने वाला बंधु ही सच्चा पिता है, जो आवागमन से मुक्त कर देने वाली है। वही सच्ची माता होती है। वही बहन दया स्वरूपणी है, जो यम के त्रास से छुटकारा दिला दे। सच्चे दरबार की